प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें दिया है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु की व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम बार बार बताते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों से हमें घबराना नहीं है। जैसे जैसे हमसे करा ठीक वैसे वैसे करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले जो हमसे पूछ रहा है उसी को कुछ मान लेंगे, उसी को x मान लेंगे। तो हमसे पूछ रहा है उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी मतलब किसकी? रहमान की। तो हम मान लेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो आइए हम अपने हल में वही लिख देते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने अपने हल में मान लिया कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। जब रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है तो प्रश्न को हम थोड़ा स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और बारीकी से आप समझिएगा। बारीकी से समझेंगे तुरंत आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में तो हमने मान लिया है। तो 3 वर्ष पूर्व, उसके आगे हम सवाल को नहीं पढ़ेंगे, उसके आगे सवाल को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम 3 वर्ष पूर्व को समझेंगे। अभी मान लीजिए आपकी उम्र 10 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व आप कितने वर्ष के रहे होंगे? 10 - 3 अर्थात 7 वर्ष के रहे होंगे। सीधी सी बात है। तो अभी जो रहमान है प्रेजेंट टाइम में वह x वर्ष का है, तो 3 साल पहले वह x - 3 वर्ष का रहा होगा। ऐसा आप समझ गए होंगे और वही हम नीचे लिखेंगे। हाँ, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर x - 3 वर्ष, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में रहमान x वर्ष का है और 3 साल पहले उसी में से हम 3 को घटा देंगे। तो x - 3 वर्ष का रहमान 3 साल पहले था। अब सवाल को हम आगे पढ़ेंगे। सवाल आगे क्या कर रहा है? आयु का व्युत्क्रम। अब हम व्युत्क्रम पे थोड़ा सा विचार करते हैं। व्युत्क्रम क्या होता है? हम पिछली कक्षाओं में व्युत्क्रम पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि हमने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देते हैं। तो आइए रफ पर समझ लेते हैं व्युत्क्रम। देखिए, मान लीजिए कि एक भिन्न है 4/3। तो किसी भिन्न के हर और अंश को आपस में इंटरचेंज करने पर प्राप्त जो भिन्न होती है वही व्युत्क्रम कहलाती है। अभी थोड़ा सा और समझते हैं। इसका अंश कितना है? 4। हर कितना है? 3। तो हर और अंश को आपस में कर दीजिए इंटरचेंज। ऐसे इंटरचेंज अर्थात 3/4 ये हो गए इंटरचेंज। और इसी को कहते हैं कि 4/3 का व्युत्क्रम 3/4 है। 4/3 का व्युत्क्रम 3/4 है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब एक साधारण सी संख्या होगी तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमारे पास केवल 4 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट माजरा है कि 4 का व्युत्क्रम क्या होगा। कुछ बच्चे तो समझ रहे होंगे और कुछ लोग कम समझते हैं, उनके लिए। तो 4 का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए, कोई भी संख्या हो तो वह एक जरूरत पड़ने पर भिन्न कही जाती है। हमारी जैसी जरूरत होगी वैसा वैसा हम काम उसके साथ करेंगे। तो 4 एक संख्या है और 4/1 लिख देंगे तो उस संख्या पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा और वह एक भिन्न कही जाएगी। देखिए, ऐसा होता है ना कि 4/1 हम लिख देंगे तब भी वो 4 रहेगा, लेकिन हमारा काम तो चल रहा है ना। हमारा काम कैसे बन रहा है वो हम देखेंगे। तो हमने 4/1 लिख दिया अपना काम बनाने के लिए। अब इस 4/1 को हम उलट देंगे तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा किसका? 4 का। अर्थात इसका जो व्युत्क्रम होगा वो 1/4 हो जाएगा। तो एक जो नॉर्मल सी संख्या होगी उसका व्युत्क्रम 1/ वही संख्या, ऐसा हम लिखेंगे। तो प्रश्न क्या कह रहा है? का व्युत्क्रम, उसके आगे फिर हम नहीं पढ़ेंगे, पहले उसका व्युत्क्रम हम लिखेंगे। अर्थात ये जो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु है x - 3 वर्ष, इस x - 3 वर्ष का हम व्युत्क्रम लिखेंगे उसके नीचे। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, हमने लिख दिया अतः 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x - 3 वर्ष। अब ये कैसे आया यहाँ आपने समझा और समझ चुके ही होंगे। x - 3 वर्ष का वो था कब? 3 वर्ष पूर्व। अब उसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x - 3 वर्ष का हो जाएगा। ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है।
अब आगे हम पढ़ेंगे, कह रहा है कि और अब से 5 वर्ष पश्चात, फिर आगे हम नहीं पढ़ेंगे। 5 वर्ष पश्चात से आप क्या समझते हैं? पश्चात का मतलब होता है बाद, अर्थात अभी आपकी उम्र कितनी थी? 10 वर्ष थी, तो 5 वर्ष बाद आप कितने वर्ष के होंगे? 10 + 5 अर्थात 15 वर्ष के होंगे। तो अभी जो रहमान की वर्तमान उम्र है वो x वर्ष है। तो अब से 5 वर्ष बाद जब उसको हम लेके जाएंगे तो x + 5 वर्ष का रहमान हो जाएगा। वही हम नीचे एक लाइन लिखेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया कि 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x + 5 वर्ष। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी कितने साल का है? x साल का रहमान है। अब से 5 वर्ष बाद उसको उठा के लेके हम जाएंगे, x + 5 साल का हो जाएगा। कौन? रहमान। अब हम प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम। 5 वर्ष पश्चात आयु, 5 वर्ष पश्चात आयु कितनी? x + 5 वर्ष। आयु की व्युत्क्रम अर्थात यही जो हमको प्राप्त हुआ है x + 5, इसका व्युत्क्रम। तो x + 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? अब तो आप समझ गए होंगे कि इसका व्युत्क्रम 1/x + 5 होगा। वही हम नीचे एक लाइन फिर से लिखेंगे। पुनः हमने लिख दिया कि 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x + 5 वर्ष। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अब हम आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। आयु के व्युत्क्रम का बारीकी से समझिएगा। व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तब उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, ये जो हमने हल किया है उसमें आइए, है ना। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम ये रहा आपका 1/x - 3। ये है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। आगे क्या है? और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x + 5, ये दूसरा रहा। इन दोनों का योग कितना है? बराबर 1/3 है। ऐसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा योग 1/3 है। अब हम नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार और इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ के बराबर 1/3 लिखेंगे। हाँ, तो हमने लिख दिया प्रश्नानुसार। अब ध्यान से देखिए कि 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3 होगा। ऐसा ही हमारा प्रश्न कह रहा है। 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 बराबर 1/3, ऐसा हमारा प्रश्न कह रहा है। फिर से एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम 1/x - 3 है। और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का, तो 5 वर्ष पश्चात वाली आयु का व्युत्क्रम 1/x + 5 है। इन दोनों का योग 1/3 है, बराबर हमने 1/3 लिख दिया, जैसा कि हमारा प्रश्न कह रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इक्वेशन बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब हम इसको हल करते हैं। लिख देंगे या, देखिए हमने आपको बताया भी है और नहीं आप जानते हैं तो फिर से देख लीजिए। जब कई भिन्न हो या दो भिन्न हो, दोनों का हर डिफरेंट टाइप का हो, तो उनका जो लघुत्तम समापवर्तक होता है दोनों की गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात x - 3 और x + 5 का जो लघुत्तम होगा वो क्या होगा? वो इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। सीधी सी बात है, x - 3 × x + 5, इसका हो गया LCM किसका? इन दोनों का। अब नियम क्या होता है कि पहली भिन्न के हर से इस LCM में आप भाग दे दीजिए। तो x - 3 से इसमें भाग देंगे तो यही कट जाएगा, बचेगा x + 5। उस x + 5 का गुणा 1 में होगा, तो फिर से हमको x + 5 मिल जाएगा। प्लस ये बीच वाला प्लस, x + 5 से इस पूरे LCM में भाग देंगे तो x + 5 कटेगा, बचेगा x - 3। अब इस x - 3 का गुणा 1 में फिर से होगा, x - 3 बराबर कितना? 1/3 था हमारे पास। या देखिए x मिलकर कितने? 2x। 5 में से 3 घटा देंगे कितना? +2।
पूरे के बटे x का गुणा x में होगा x स्क्वायर, गुणा होगा ना इस ब्रैकेट का उस ब्रैकेट में, फिर x का गुणा प्लस 5 में होगा तो 5x हो जाएगा, -3 का x में -3x, -3 का 5 में -15 बराबर कितना 1/3। या ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 2x + 2 अपान एक्स स्क्वायर ज्यों करते हो। देखिए 5 में से 3 घटा देंगे हमको प्लस का 2x मिलेगा, -15 ज्यों करते हो और बराबर कितना 1/3। देखिए आप जानते हैं कि जब बराबर की दोनों तरफ भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा। तो 2x + 2 का गुणा 3 में होगा और इसका गुणा 1 में होगा, तो क्या मिलेगा इधर हम थोड़ा देख लेते हैं, लिख देंगे या इसका गुणा हम पहले 1 में करेंगे तो x स्क्वायर + 2x -15 बराबर कितना 3 का इसमें करेंगे 3 दूना 6x प्लस 3 दूना 6, ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। या x स्क्वायर जो कहते हो 6x को उठा के इसके पास लेके आएंगे तो 2x तो पहले से है तो ये हो जाएगा 2x - 6x -15 यहाँ पहले से है, 6 को भी उठा के इसके पास लेके आएंगे तो माइनस का 6, उधर क्या बचेगा 0। या x स्क्वायर प्लस, अब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो हमको -4 मिलेगा, क्या मिलेगा -4x मिलेगा, -15 और 6 कितना 21 बराबर कितना 0। जैसा कि हम जानते हैं द्विघात समीकरण हल करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि मध्य पद को 2 भागों में बांटकर। तो होता क्या है कि सबसे पहले पहला पद और आखिरी पद का हम आपस में कर लेते हैं गुणा, कहाँ रफ पर। तो x स्क्वायर का -21 में हम जब करेंगे गुणा तो हमको क्या मिलेगा -21 x स्क्वायर मिलेगा। ध्यान से देखिए x स्क्वायर का -21 में करेंगे तो -21 x स्क्वायर। अब क्या होता है कि दो ऐसी संख्याएं हमें पकड़नी होती है कि जिनका आपस में करें गुणा तो हमको यही मिल जाए, जिनको जोड़ दें अथवा घटा दें तो हमको बराबर ये मध्य पद अर्थात -4x मिल जाए। ऐसा प्रक्रिया, ऐसा रूलिंग होती है। तो इस प्रकार की संख्या हम पाएंगे कहाँ से, इसी 21 का हम कर देंगे फैक्टर अर्थात गुणनखंड। तो चलिए हम कर लेते हैं 21, ये हो जाएगा 3 से कटेगा, 3 × 7 = 21, फिर 7 से कटेगा 1, ये 7 और 3 दो संख्या है। तो देखिए 7 × 3 = 21 और 7 में से 3 घटा देंगे हमको 4 मिलेगा, वही है दोनों फैक्टर 7 और 3। तो हमको फैक्टर मिल चुके हैं तो हम अपने नोट्स पर चलते हैं, लिखेंगे या x स्क्वायर -7x + 3x -21 बराबर 0। चूंकि देखिए हमको रिजल्ट में -4 चाहिए ना, तो इसलिए हमने 7 को माइनस और 3 को प्लस बना दिया है। अगर यहाँ प्लस चाहिए होता तो हम इसको प्लस इसको माइनस बना देते, ऐसा ही होता है। एक खंड यहाँ से यहाँ तक और दूसरा खंड यहाँ से यहाँ तक। तो पहले खंड में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x को हम कर लेते हैं बाहर, यहाँ एक x बचेगा -7 प्लस फ्रंट पे प्लस कॉमन, 3 यहाँ से कॉमन, यहाँ बचेगा x और वहाँ बचेगा 3 × 7 = 21 होता है तो -7। तो देखिए x - 7 पूरे से बाहर हो जाएगा, लिख देंगे या x - 7 दूसरे ब्रैकेट में x बचा है प्लस 3 बचा है बराबर 0। नियम होता है कि बारी बारी से एक एक ब्रैकेट को हम 0 के बराबर रखकर तुलना करके x का मान प्राप्त करते हैं। लेकिन जो x + 3 है ये हमको -3 देने वाला है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक मान अमान्य होता है। एक दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि उम्र कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हम x + 3 को छोड़ देंगे। किसको पकड़ेंगे? x - 7 को हम पकड़ लेंगे, अर्थात हमको क्या मिलेगा, या x - 7 बराबर 0 या x बराबर कितना 7, यह लगा देंगे। तो x बराबर 7 हमको मिला है और x हमने किसको माना था, यहाँ देख लेते हैं। ये रहमान की वर्तमान आयु हमने x वर्ष माना था, अर्थात जो रहमान की उम्र है वो 7 वर्ष है। तो यही रिजल्ट है, यही आंसर है।
तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।